जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद शिराजी की एक और अहम एपिसोड अलग सुबह पार्लियामेंट हाउस से मैं आपका होस्ट हूँ शिराजी आपके सामने आज खिदमत। नाज़रीन, जिस तरफ सबकी नज़रें थी और बड़े अरसे से ये कहा जा रहा था कि 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो जाएगी नहीं होगी, क्या इशू बनेगा, और एक बार हुकूमत ये अटैम्प्ट करके नाकाम भी हो चुकी थी। फिर मौलाना फजल रहमान ने जो है वो तावन करने से इनकार किया, बिलावल भुट्टो की एंट्री हुई। उस तमाम मामले के बाद अब जब हम पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान से निकल रहे हैं तो 26वीं आईनी तरमीम जो है दोनों हाउसों से मंजूर हो चुकी है। यानी अपर हाउस सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने मंजूरी दी और फिर कौमी असम्बली ने दी, और फिर यहाँ से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एडवाइस भेजी वहाँ पे सदर पाकिस्तान जो ईवान सदर है, और सदर पाकिस्तान ने भी उस पर सिग्नेचर कर दिया। अब ये बाकायदा तौर पे जो है आइन का हिस्सा बन चुके हैं। इसमें क्या कुछ है इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे, और सारा दिन कल क्या होता रहा और आज सुबह क्या होता रहा, और कौमी असम्बली का इजलास 7 मिनट के लिए क्यों मुलतवी किया गया, और पहली बार नवाज शरीफ जब बोले तो उन्होंने कौन सा शेर पढ़ा, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले तो सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि वफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी दी। पहले ये कहा जा रहा था कि शायद मौलाना फजल रहमान ये बिल पेश करे और मौलाना फजल रहमान का खसूसी जो है पार्लिमानी लीडर के तौर पर नोटिफिकेशन भी किया गया, लेकिन फिर मौलाना फजल रहमान पीछे हटे और उन्होंने कहा कि हम ये पेश नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो के हवाले से कहा गया कि वो ये आईनी तरमीम पेश करेंगे। बिलावल ने भी जब वफाकी काबीना ने मंजूर कर दिया तो फिर बिलावल भी नहीं पेश कर सकते थे, क्योंकि उस सूरत में ये अब हुकूमती बिल था और इससे वज़ीर कानून ने पेश करना था। वज़ीर कानून ने इसे पेश किया, सबसे पहले ईवान बाला में पेश किया गया। ईवान बाला का इजलास भी लेट शुरू हुआ जो पहले शुरू होना था। ईवान बाला में उसकी शिक वाइज मंजूरी हुई। इसमें अगर शिक्के जो अमेंडमेंट की है वो 27 शिक्के हैं। सबसे अहम जो अगर मैं आपको 2-4 बताऊं तो उसमें एक चीफ जस्टिस के इंतखाब है, उसमें आईनी बेंच जो है वो किस तरह बनेगा, यानी वो चीफ जस्टिस के इंतखाब भी तकरीबन आपकी आसानी के लिए बता दूं उसी तरह होगा जैसे आर्मी चीफ का इंतखाब होगा। यानी 3 नाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए जिसके वज़ीर आज़म को जाएंगे, वज़ीर आज़म की मर्जी है पहले को करे, दूसरे को करे, तीसरे को करे। इससे पहले अगर चीफ जस्टिस के इंतखाब की बात करें तो हमेशा से ये तरीक़ेकार रहा कि जो सीनियर जज होता था वो चीफ जस्टिस बनता था। इवन हमने देखा कि 20-20 30-30 दिनों के लिए भी चीफ जस्टिस बने, क्योंकि उनकी रिटायरमेंट एज आ जाती थी। कम टाइम के लिए भी रहे, लेकिन ये आईनी तरमीम ये कहती है कि कम से कम जो एक बार चीफ जस्टिस बनेगा, जैसे आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 साल है तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत भी 3 साल होगी। तो यानी अब चीफ जस्टिस वो सीनियरिटी पे जैसे पहले से तय था, 2033 में उसने चीफ जस्टिस बनना है, 32 में उसने बनना है, 30 में उसने बनना है, वो सीन नहीं रहा। वज़ीर आज़म का प्रीरोगेटिव हो गया। अच्छा, सिर्फ ये प्रीरोगेटिव नहीं हो गया बल्कि आईनी केसेस जो है वो आईनी बेंच में जाएंगे, और वो आईनी बेंच जो है वो भी कंस्टिट्यूट जो है वो कमेटी करेगी। और उसके लिए आज जो बताया ये जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फैज़ ईसा, वो कमेटी के लिए बाकायदा लिख देंगे। और ये जो कमेटी बनेगी इसमें अपोजिशन की भी नुमाइंदगी होगी, इसमें हुकूमत की भी नुमाइंदगी होगी, और ये कमेटी तय करेगी कि कौन कौन आईनी बेंच में होगा। आईनी बेंच के सरबराह एक आईनी बेंच का सरबराह बनाया जाएगा और बाकी 2 उसके मेंबरान होंगे। तो इसके साथ साथ एक और जो मौलाना फजल रहमान ने इसमें अहम तरमीम शामिल करवाई वो थी सूद जो है पाकिस्तान में ख़त्म करे। 1 जनवरी 2028 से ये आइन कैसा बन गया। अब सदर ममलिकत के साइन के बाद 2028 से जो है वो सूद पाकिस्तान में ख़त्म किया जाएगा। इसके साथ साथ मज़ीद भी कुछ इसमें तरामीम है, 184(3) के हवाले से तरामीम है। लेकिन अब आप ये सोच रहे हो कि इतनी उजलत में ये सारा कुछ क्यों हुआ। एक तो जी सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी सेनेटर ने वोट नहीं डाला। जिन जरका और दूसरे सेनेटर के हवाले से तस्वीरें चल रही थी, तहरीक इंसाफ तस्वीरें चला रही थी कि इन्होंने गद्दारी किया कप्तान के साथ, उन दोनों ने वोट नहीं डाला, बल्कि उसके बगैर ही जब मौलाना फजल रहमान आ गए तो वोट पूरे हो गए जनाब आली। अब कौमी असम्बली में आते हैं। कौमी असम्बली में 4 ऐसे मेंबरान थे जिनके मुतल्लिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये कहते हैं ये चारों आज़ाद जीते हुए थे। इन चारों को न तहरीक इंसाफ का ना टिकट था, न तहरीक इंसाफ की इनको सपोर्ट थी, और 1-2 तो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के खिलाफ जीते हुए थे। वो जो है आपको पता है कि जो एक केपी में एक MNA शहीद हुआ था
या कत्ल हुआ था इनका तहरीक इंसाफ का, उनके भाई जो थे वो उनकी जगह पे इलेक्शन लड़े और तहरीक इंसाफ ने उनको, मुबारक ज़ेब को, टिकट नहीं दिया। तो वो शहबाज शरीफ का कहना था ये कोई लोटे शोटे नहीं है, ये तो वो लोग हैं जो हमारे खुद आज़ाद लड़े और हमारे पास आ गए। अब कहा यह जा रहा था 9 लोग बताए जा रहे थे जिनमें ज़ैन कुरैशी और दीगर थे। ये बात बताई थी उमर अयूब ने कि हमारे 9 बंदे गायब है और 2 सैनिटर वाली बात जो थी वो बैरिस्टर गौहर ने बताई थी। अब जनाब ज़ैन कुरैशी का बयान आ गया, लेकिन हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि ये 9 लोग सिर्फ 9 लोग नहीं थे, ये 17 लोग थे। 17 MNAs ऐसे थे जिनके अगर वोटों की जरूरत पड़ती तो वो मौजूद थे। यानी अगर मौलाना के 8 को माइनस कर दे जो MNA थे तो इसका मतलब है 4 ये जो अभी थे और 8 यानी 12 की तो जरूरत पड़नी थी। तो हमारे ज़राए ये बताते हैं कि अगर मौलाना ना मानते तो तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े नाम जो है वो हुकूमत को वोट दे रहे होते और तहरीक इंसाफ वाले सर पकड़ के बैठे होते कि यार अभी बंदा बिक गया, अभी बिक गया, अभी। यानी जैसे ज़ैन कुरैशी आप कहते हैं कि जनाब मैं तो नहीं बिका, मैं तो, उन्होंने पूरी एक वीडियो 7.5 मिनट की डाल दी। कब डाली उन्होंने वीडियो? जब यहाँ पे बंदे पूरे हो गए, जब 225 का आंकड़ा पूरा हो गया। हुकूमत को कितने वोट चाहिए थे? 64 वोट चाहिए थे कौमी असम्बली में और सेनेट में, और कौमी असम्बली में 224 का ये गोल्डन फिगर था जो हुकूमत ने क्रॉस करना था। हुकूमत 225 पे पहुंच गई और उसके बाद फिर किसी की ज़रूरत ही नहीं रही। वो जो लोग थे जो इधर उधर यहीं पे करीब कुछ उधर कुछ इधर, यहीं पे रेड जोन में आगे पीछे मौजूद थे, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी। और अब वो ये बबांगे दोल कह रहे हैं कि जी सीधे वोट देने ही नहीं सी। ये 17 लोग ऐसे थे जो तहरीक इंसाफ के वोट देने वाले थे। अब आप सोच रहे हो कि इतनी जल्दी क्यों हुआ? अच्छा, पहले सेनेट से मंजूरी हुई, कौमी असम्बली का इजलास हुआ, मियाँ नवाज शरीफ खसूसी तौर पर हमजा शहबाज तशरीफ लेके आए। 12 बज के, अभी इजलास थोड़ा सा शुरू ही हुआ था, 11 बज के 58 मिनट पे 7 मिनट के लिए इजलास मुलतवी किया गया। 12:05 तक यानी एजेंडा ऑफ द डे चेंज होना था। फिर इजलास जो है वो शुरू हुआ तो सबसे पहले जनाब तकारीर का सिलसिला शुरू हुआ। जो उमर अयूब ने तकरीर की उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि जी वोट को इज्जत दो से बूट को इज्जत दो का सफ़र हो गया। नवाज शरीफ सुन रहे थे, उनके साथ शहबाज शरीफ भी सुन रहे थे। तो उमर अयूब ने काफ़ी तनकीद की। उनका जवाब ख्वाजा आसिफ ने दिया। उन्होंने बताया कि ये अब एक डिक्टेटर का जो है पोता में इस तरह कहेगा। और उन्होंने उमर अयूब के बारे में कहा कि 3 इलेक्शन इन्होंने 3 मुख्तलिफ पोस्टर इनके थे, यानी एक बार ये शेर के निशान पे थे, इमरान के निशान पे थे, और फिर ये साइकिल काफ लीग की तरफ से भी लड़े। यानी ये नोक जोक चलती रही, खिताब होते रहे। बिलावल ने भी खिताब किया और उसके बाद जो है वो सिलसिला शुरू हो गया वोटिंग वाला। जब तहरीक इंसाफ के वो लोग आए तो लोटे लोटे के नारे भी लगाए गए और ये भी कहा गया कि जनाब 12 लोग थे तहरीक इंसाफ के, वो लोग जो अपोजिशन बेंचेस पे थे, उनमें जो तहरीक इंसाफ के थे साहबजादा अहमद रजा, क्योंकि तहरीक इंसाफ के साथ हैं, वो थे। अली मोहम्मद खान थे, बैरिस्टर गौहर थे, असद उमर थे, उसके बाद शेर अफजल मरवत थे, उमर अयूब थे। ये वो लोग थे जो वाज़े तौर पे वहाँ पे मौजूद थे। 12 के करीब लोग थे और इन्होंने पहली जो थी उसकी मुखालफत की, पहली जो शिक थी उसकी मुखालफत की, फिर इन्होंने वाकआउट कर दिया। यानी इन्होंने सेनेट में भी ऐसे ही किया, बड़ा आसानी से टाइम दिया, और कौमी असम्बली में भी ऐसे किया, पहली शिक की मुखालफत करके फिर आराम से जनाब निकल गए। हुकूमत ने अपना सारा जो काम करना था आराम से कर लिया। नवाज शरीफ उठे, उन्होंने एक शेर पढ़ा और वो शेर कुछ इस तरह से था कि मुझे कहते हैं जहर पियो, जहर नहीं पीता तो कहते हैं पियो, और जब पीता हूँ तो मरने लगता हूँ तो कहते हैं जियो, अब तुमने मरना नहीं। तो उन्होंने अदालत के हवाले से इस तरह का शेर का, जिस पे बैरिस्टर गौहर ने जब बाद में तकरीर की तो उन्होंने कहा ये बहुत बड़ी तौहीन अदालत नवाज शरीफ ने कर दिया, और ये खुद काला कोट पहन के गए थे। सबसे ज़्यादा जो महवर और मरकज़ था बिलावल की तकरीर का या उसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ की, वो तनकीद थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे। और जनाब वो बिलावल ने वाज़े कहा कि जनाब मौलाना ने जो कहा था कि काले सांप के दांत खट्टे कर दिए, भाई मैं तो कहता हूँ इफ्तिखार चौधरी वाली अदालत की है। तो ये जनाब अली आज कोई सारा एक सिलसिला हुआ। फिर उसके बाद जनाब तरमीम मंजूर हुई। तरमीम मंजूर होने के बाद उसी वक्त वज़ीर आज़म ने सिग्नेचर किए और ईवान सदर भेजे, और ईवान सदर से भी उसी वक्त साइन हो गए। क्यों साइन हुए, क्यों मंजूरी हुई? एक तो बता दूं कि आईनी तरमीम अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती है। दूसरा वजह यह थी कि अभी तक जब तक सदर ने साइन नहीं किए तो उस वक्त तक तो वो आईनी तरमीम बाकायदा तौर पर बनी नहीं थी। तो कोशिश ये की गई कि अदालत खुलने से पहले जनाब सदर साहब साइन कर दे। पहले 8 बजे का टाइम रखा गया था, फिर 6 बजे ही सिग्नेचर कर दिए गए। नाश्ते का टाइम
था 8 बजे, एकदम हेस्टली चीज़ें चेंज हुई और 6 बजे सदर ममलिकत ने साइन कर दिए। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई। अब कहा यह जा रहा है कि कुछ शायद जस्टिस मंसूर अली शाह रिज़ाइन कर दें, क्योंकि हुकूमत वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को तो चीफ जस्टिस लगाती नहीं है, आल दो कि अब उनके पास वो इख्तियारात नहीं रहे कि आइनी केसेस वो सुनेंगे। आइनी केसेस तो अब आइनी बेंच सुनेगा, लेकिन उसके बाद वो सिर्फ आइनी केसेस जो मैं थ्रू आउट आप मेरे वीलॉग्स में सुनते होंगे, वो सिर्फ क्रिमिनल और आइनी केसेस सुनेंगे। लेकिन उसके बावजूद हुकूमत जो है उनको सुप्रीम कोर्ट में अगर नहीं लेके आती तो फिर जुडिशरी का रिएक्शन क्या होगा। कुछ खबरें हैं कि जी रिज़ाइन किया जाएगा, कुछ है कि जी वहाँ पे अलग भी होगा, जजेस अलग लेंगे दूसरे, इस तरह की कुछ मिक्स खबरें चल रही हैं। लेकिन ये है कि जिस इमारत के सामने इस वक्त हम मौजूद है, इस इमारत ने अपना दाव खेल दिया है। अब इस इमारत से दाव उस इमारत की तरफ चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट अब पाकिस्तान क्या करती है, ये आने वाले कुछ घंटों में जो है वो आपके सामने आ जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट बाकायदा तौर पे ओपन होगी, उसके बाद जस्टिस बैठेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे और ये आईनी तरमीम जब उनके सामने पहुंचेगी तो वो जो दूसरी वजाहत एक वजाहत दूसरी वजाहत जारी कर रहे थे, उनके लिए यकीनी तौर पे ये एक सरप्राइज जो है संडे नाइट को, संडे वीकेंड पे जब जस्टिस बड़े सुकून में होते हैं, वीकेंड पे संडे भी इसलिए कि अदालत नहीं ना संडे को खुल सकती, तो कल वरना तो वर्किंग डे होता, अदालत खुल सकती थी। तो ये जनाब सरप्राइज पार्लियामेंट ने अपने मसल दिखाया है सुप्रीम कोर्ट को। बड़े अरसे से ये आपस में लड़ाई चल रही थी, अब देखें जीत किसकी होती है। ओन शिराजी को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने।